राजकुमारी जी, हमने आपको इतने सारे राज्यों के राजकुमारों से मिलवाया, लेकिन आपको उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। अगर आप कहें तो क्या मैं आपके लिए स्वयंवर रखवा लूं? आपको जो भी राजकुमार पसंद आएगा, आप उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर लेना। नहीं नहीं पिताजी, मुझे स्वयंवर तो बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वयंवर में मुझे कैसे पता चलेगा कि किस राजकुमार के अंदर कौन सा गुण है? मुझे जब कोई राजकुमार पसंद आएगा तब मैं आपको बता नहीं राजकुमारी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। कल मैं 4 नौजवानों को बुला रहा हूँ। आपको उनमें से जो भी पसंद आए, आप उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर लेना। ठीक है पिताजी, अगर मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आया तो मैं उनसे विवाह ना करूंगी। ठीक है। राजकुमारी, ये देखिए, ये हैं 4 राजकुमार। अच्छा, लेकिन इनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं? राजी हो जाऊं? बताइए कि आप में क्या विशेषताएं हैं? महाराज, मैं कपड़ा बेचकर जितना भी धन कमाता हूँ, उसका एक हिस्सा मैं देवताओं को चढ़ाता हूँ। एक हिस्से को अपने ऊपर खर्च करता हूँ और एक हिस्सा बचाकर रखता हूँ, और एक हिस्से को अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ। और ये कला सिर्फ मुझे ही पता है। अगर तुम इनसे शादी करोगी तो तुम्हें कभी भी पैसे की तंगी नहीं देगी। हाँ, अब आप बताइए कि आप में क्या गुण है? महाराज, मैं सभी पशु पक्षियों की बोली जानता हूँ। मैं किसी भी पशु पक्षी की बोली आपको सुना सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। महाराज, मुझे सारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान है। अगर आप चाहें तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। समय आने पर हम आपकी परीक्षा लेंगे। हाँ बताइए, तुम में ऐसा क्या खास गुण है? महाराज, पशुओं की आवाज निकालना कोई बड़ी बात नहीं, और वेद उपनिषदों का ज्ञान भी बहुतों के पास होता है। और पैसों को कैसे और कहां खर्च करना है, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन जो मुझ में विशेषता है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ, और मेरा निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। जहां से भी आवाज आती चलाता हूँ। और मेरा निशाना आज तक नहीं चुका। हाँ तो राजकुमारी, बताइए, आप इन 4 में से किसे अपना वर चुनेंगी? हाँ तो बताइए ब्राह्मण देवता कि राजकुमारी इन 4 लड़कों में से किससे शादी करेगी? महाराज, राजकुमारी। अगले दिन राजकुमारी, आपने कहा था कि आप आज बताएंगी कि आप इन 4 में से किसे अपना वर चुनेंगी। जी पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है। पिताजी, जो पहले प्रतिद्वंदी है वो शिल्पी है। जो पशुओं की भाषा जानता है वो ज्ञानी है। जिन्हें पुराणों का ज्ञान है वह ब्राह्मण है। पर जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं वो एक क्षत्रिय है। तो एक क्षत्रांगिनी का वर चाहिए। राजा अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनका विवाह चौथे लड़के यानी जो क्षत्रिय था उनसे करवा देते हैं। वाह, अति उत्तम। ब्राह्मण देवता मान गए आपके ज्ञान को। हाँ तो अजय, अब तुम्हारी बारी। मानिकपुर गांव में रमन नाम का एक किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो दिन भर खेती मजदूरी करता था। माँ, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप कुछ काम मत किया कीजिए। मैं करा लूंगा सारे काम। अरे बेटा, तू भी क्या क्या करेगा? घर संभालेगा या खेत संभालेगा? वैसे भी मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि मुझे एक बहू ला दे, तो मैं आराम से बैठूंगी। अरे माँ, इतनी सी खेती में हमारा गुजारा होना ही इतना मुश्किल है, तो एक और का गुजारा कैसे होगा? तू तो हमेशा ही बहाने मारता रहता है।
सही तो कह रहा हूँ। पर एक दिन रमन जब रात को घर आता है